हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा बर्नौली थ्योरम। इससे पहले लेक्चर्स हमने बनाया था, कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला लेक्चर्स बनाया था। अगर आपने देखा है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी लेक्चरों को देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है आपको, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। कंटेंट इंग्लिश में होगा, हिंदी में भी समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। पहले हम इंग्लिश में आपको बता रहे हैं कि बर्नौली थ्योरम states that the sum of the energy passes through by a following ideal liquid, ठीक है, at a point is constant provided that we liquid in a compressible fluid and non viscous a flow in स्ट्रीमलाइन। मतलब ये कह रहा है कि जब भी हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है, वो धारारेखी प्रवाह में फ्लो हो रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वो भी आइडियल फ्लूइड के अकॉर्डिंग प्रत्येक पॉइंट पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये आपकी बर्नौली थ्योरम कह रही है, ठीक है। और भी अच्छे से हम अभी बताते हैं आपको। तो अब हिंदी में देखिएगा, हिंदी में बताता हूँ। बर्नौली इक्वेशन के अनुसार, बर्नौली थ्योरम के अनुसार जब कोई लिक्विड धारारेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब उसके प्रत्येक पॉइंट पर उसकी यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और दाब ऊर्जा कांस्टेंट होती है या बदलती नहीं है। ये बर्नौली थ्योरम के अनुसार ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद आगे स्टेटमेंट इसका दिया गया है। फिगर आपको ये वाला आपको पेन से बना हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वैसे भी आपको उस फिगर में भी समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिएगा एंड तक, ठीक है। अजम्पशन देखते हैं, इसका अजम्पशन क्या है। अजम्पशन में क्या कह रहा है कि जो भी डेंसिटी होती है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देखिएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने सभी लेक्चर्स छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि बनाए हैं मैंने उनको देखा होगा तो आपको इन बड़ी बड़ी डेरिवेशनों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग उन लेक्चरों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आपको स्टेडी फ्लो, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके बड़ी बड़ी डेरिवेशनों में बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अकॉर्डिंग हमारी डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ये बताया अजम्पशन में। फिर उसके बाद द एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ये फ्लूइड इन कन्वर्ट ऑन एज द आर नो विस्कोसिटी फोर्स इन द फ्लूइड। मतलब ये क्या कह रहा है कि एनर्जी जो भी होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है किसी भी विस्कोसिटी का फोर्स लगाने के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसका इसका वर्क डन देख लेते हैं ऑन द फ्लूइड इन गिवन। वर्क डन क्या है, इसका कार्य क्या है, F1 dx1 माइनस के F2 और dx2। मतलब ये क्यों है कि जब यहाँ पर फ्लो हो रहा था, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो F1 फोर्स था और dx इसकी डाया थी। F1 F2 इसके सेकंड पॉइंट आउट में हमें जो मिला तो क्या था कि F1 इसका क्या है, F2 इसका फोर्स है और डेल्टा एक्स इसकी क्या है, डाया है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे वर्क डन जो हुई, वर्क डन फिर उसके बाद मिला प्रेशर और उसका आपके डी मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इसमें, ठीक है। आपको ये पता है वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपको डेरिवेशन दिया गया है कि वी नो दैट वर्क ऑन द फ्लूइड वाज द ड्यू टू कन्वर्सन फ्रो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और द चेंज इन फ्लूइड इज गिवन। मतलब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है हमारी, जो कि आपको इन कराया तब काइनेटिक एनर्जी अलग थी, आउट मिला तब हमें काइनेटिक एनर्जी अलग थी, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको ये दी गई है, जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें हम क्या है, लास्ट में आउट हो रहा है, निकल रहा है, तो उसमें क्या है, M2 उसका मास है, V2 क्या है, वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, 1/2 आपका रो डेंसिटी D2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो गया, V2 स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का वो निकालेंगे, क्योंकि हमें वो चेंज नहीं हो रहे, सभी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, यांत्रिक दाब और आपकी सभी
हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है mgh2 और माइनस के mgh1, और ये उसके बाद हमने ये यहाँ पर क्या किया है, रो dvg आपका क्या कर लिया। तो जैसा कि फिर आपके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल करके ये आ गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकल करके आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद सभी एनर्जी को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे वर्क डन के अकॉर्डिंग। वर्क डन हमारा जो भी होगा, टोटल वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन इजकल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपकी ये क्या होगा, ये P1 प्रेशर है और P2 ये हो जाएगा, यहाँ पर ये निकल जाएगा। सभी को एक तरफ से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उनको सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट करने के बाद हमारा ये सिस्टम क्या होगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, इधर उधर करके सभी को प्लस कर लिया जाएगा, ठीक है। माइनस वाला उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस वाला इधर, ऐसे करके सभी ट्रांसफर होके आपका ये कांस्टेंट मेजरिंग जो भी बनता है, तो इसका रो जी क्या है, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH आपके इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, जब भी चूँकि कांस्टेंट कैसे हो जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको। जब हमारे हम जैसे हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, डेफिनेशन बताई थी, जब भी कोई फ्लूइड धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी जो प्रत्येक पॉइंट पर उसकी क्या निकलती, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी जो भी थी, सभी क्या हो रही थी, कांस्टेंट हो रही थी, ठीक है, कांस्टेंट हो रही थी। तो वही यहाँ पर सिस्टम क्या कर देंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगी, ये वाला आपका सिस्टम बन जाएगा। तो आपका जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा, और P 1/2, ठीक है, और रो V2 V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिख देते हैं रो GH, ठीक है। जी आपका निकलेगा, आपका क्या निकलेगा, P प्लस 1/2 मतलब प्रेशर, हाफ रो डेंसिटी और वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस रो GH, आपका ये क्या निकलेगा, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको कंटिन्यू से आपने देखा है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसमें थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डेरिवेशन की रही बात, तो डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस के तौर पर समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें, और आप लोग टेलीग्राम अवश्य ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर टेलीग्राम पर पहले ही अपडेट कर देते हैं, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना आपका अति आवश्यक है। तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स वाचिंग वीडियो।